नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ये कंपनियां कैसे हमारे देश को बहुत जल्दी बर्बाद करने वाली हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बड़े ध्यान से देखना। आजकल तो ये ब्लिंकिट वाला मामला गरमाया भी हुआ है, तो शायद आप देखो। अ, हम लोग जो दूध है ना, वो दूध खरीदते हैं एक किराने की दुकान से। हमारे घर के पास एक किराने की दुकान है। आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ से चलते हैं अपनी गैलरी में, और ये देखो, ये मेरा घर है और वो सामने दुकान दिखाई दे रही है आपको, छोटी सी दुकान, वो किराने की दुकान। वो वहाँ पर एक अंकल जी बैठे हैं उस दुकान के अंदर, और वो ये दूध जो है, हम हम दूध वो अंकल जी से ख़रीदते हैं हर रोज़। 35 रुपये का एक पैकेट आता है उसका दूध का, अमूल गोल्ड का। हर राज्य में अलग अलग होगा उसका रेट। हमारे राज्य में, मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो यहाँ पर 35 रुपये का आता है। परसों रात को हमारे पास दूध ख़त्म हो गया, तो फिर हमने ऑनलाइन सर्च किया, और ऑनलाइन ज़ेप्टो के ऊपर, ये मैंने अपने वाइफ के फ़ोन से ऑर्डर किया था, ये भी दिखा देता हूँ। हमने परसों रात को ज़ेप्टो से जब किया, तो ये देखिए, ये कितने का दिखा रहा है। अमूल गोल्ड के 3 पाउचेस हमने मंगाए 99 रुपीज़ के। हैंडलिंग चार्ज फ्री, डिलीवरी चार्ज फ्री। टोटल कितने पैसे लिए? 99 रुपये। यानी कि एक पैकेट 33 रुपये का हमें पड़ा। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। जो राइडर आया था देने के लिए, उसको कंपनी ने 20 रुपये तो दिए ही होंगे, कम से कम 20 रुपये तो मिले ही होंगे उसको। वो 20 रुपये भी कंपनी ने अपनी जेब से दे दिए। पैकेट जो 35 रुपये का मिलता है, वो 33 रुपये में दे दिया। मैंने ये अंकल से पूछा था एक दिन कि अंकल, इसमें कितने पैसे बचते होंगे? तो अंकल कह रहे थे कि 50 पैसे एक पैकेट में बचते हैं बेटे, जब हम रिटेल करते हैं। छोटी सी दुकान है, कभी हम इनसे दूध ले लेते हैं, कभी दही ले लेते हैं, कभी पनीर ले लेते हैं, कभी दाल ले लेते हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां भी रखते हैं। और वो अंकल की उम्र है करीब 65 से 70 साल उनकी उम्र है। तो बेटा उनका जॉब करता है, वो भी अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, मतलब घर का खर्चा उनका निकल जाता है ये दुकान खोलने से। लेकिन ये जो ज़ेप्टो ने, या ब्लिंकिट पे भी जाओगे तो ब्लिंकिट भी ऐसा ही करता है। इसने जो मेरे को वो 33 रुपये का एक पैकेट दे दिया, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया। कहाँ से आया वो पैसा? ये सवाल कोई पूछने वाला है? क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? कोई इंसान देखेगा पहली बार, जो जिसको नहीं समझ में होगी, वो कहेगा कि ये तो अच्छा हुआ, आपको सस्ता मिल गया, आप तो खुशी मनाओ। अरे नहीं भैया, उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से डिस्काउंटिंग दे दी मेरे को, अपनी जेब से भर दिए पैसे। ये जो 2 रुपये का डिस्काउंट और राइडर का जो खर्चा था, अपनी जेब से भर दिया। आज तो वो भर रहे हैं, उनके पास सारा डाटा जाता है। उनको ये भी पता चल जाएगा कि कब ये अंकल की दुकान बंद हो गई। एक समय ऐसा आएगा कि अंकल भी परेशान हो जाएंगे ये ऑनलाइन वाली दुकानों से। तो थोड़े समय के बाद ये अंकल अपनी दुकान बंद ही कर देंगे। ये कहेंगे कि मैं चला के क्या करूँगा, जब ये सारा सामान ही जो है ऑनलाइन खरीदने लग गए हैं। मैं शुरुआत में अपने लालच से अगर ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दूँ, तो एक दिन अंकल की दुकान बंद हो जाएगी। ये जितने भी छोटे-छोटे दुकानदार हैं ना, किराने की छोटी दुकानें, सारी बंद करवा देंगे ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो वाले। और जब ये छोटी दुकानें बंद हो जाएँगी, तो फिर एक ट्रेंड चलता है दुनिया भर में। मैंने जब इसके ऊपर, ग्रॉक के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च की, और तब जाके पता चला एक ट्रेंड चलता है। ऐसा ट्रेंड कई देशों में चला है। इस ट्रेंड को बोलते हैं कि सबसे पहले डिस्काउंटिंग करो, उसके बाद मोनोपोली। मोनोपोली मतलब, और तो इनका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। ये अंकल खत्म हो जाएंगे, कंपटीशन खत्म। पहला स्टेप डिस्काउंटिंग का, दूसरा मोनोपोली, और तीसरा स्टेप है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। फिर ये अपनी मर्जी का, जो इनका मन करेगा चीज़ों के, वो रेट लगाएंगे। आज जो ये 20 रुपये इन्होंने अपनी जेब से लगा दिए ना, कल को ये निकालेंगे। और ऐसा जियो ने भी किया था। जियो ने भी यही किया था कि पहले फ्री दे दिया, तो छोटी छोटी जितनी भी कंपनियां थी वो सारी ख़त्म हो गई। फिर जियो का मन करता है, जियो और एयरटेल दो ही लोग बचे हैं मार्केट में, जब उसका मन करता है तब वो रेट बढ़ा देता है। इन्होंने एक अपनी यूनियन बना ली कि जब मन करे रेट बढ़ा दो, घटाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो करने वाले हैं हमारे साथ। तो देश का क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ देशों में कानून बना हुआ। हमारी सरकार, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई कानून बनाने वाली नहीं है। एक एंटी डंपिंग कानून होता है, एंटी डंपिंग, लेकिन सिर्फ विदेशों से आने वाली चीज़ों के ऊपर ही लगता है एंटी डंपिंग एक्ट। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को
जो उसका नॉर्मल भाव है उससे कम अगर बेचोगे तो आपके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी, और वो विदेश से आने वाली चीज़ों पे ही लग सकती है। क्या देश में बिकने वाली चीज़ों के ऊपर कोई लॉ है? एक कंपटीशन एक्ट तो है, कंपटीशन एक्ट बना हुआ है हमारे देश के अंदर, और कंपटीशन एक्ट के अंदर ये कानून तो है कि चीज़ों को कम दाम पे नहीं बेचना, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? कोई उसको फॉलो नहीं करता, और ना ही सरकार को इसकी चिंता है। लेकिन कुछ देशों के अंदर ऐसा कानून बना हुआ है, जैसे कि फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर और जापान के अंदर। इन देशों में कानून बना है कि जो आपकी खरीद है उससे कम दाम पे आप नहीं बेच सकते। अगर करोगे तो जेल हो जाएगी और आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा बिजनेस का। लेकिन इंडिया में तो सब चलता है, इंडिया में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम सबको, सरकार कोई कदम उठाए ना उठाए, हम सब क्या एक्शन ले सकते हैं? हम सब एक एक्शन ले सकते हैं कि जब इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तो उसी वक्त ये क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल करें। अन्यथा ये अपने घर के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, इनको ख़त्म मत होने दें। ये हमारे को जीवन भर काम आने वाली हैं। अगर ये दुकानें ख़त्म हो गई ना, फिर ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियां अपना धंधा चलाएंगी, सिर्फ जो इनकी मन मर्जी होगी वो करेंगी। हम लोग ब्लिंकिट के ऊपर एक सेलर भी हैं, हमारी एक कंपनी है वो ब्लिंकिट के ऊपर सामान भी बेचती है। वो वीडियो अलग से बनाऊंगा कि ये और क्या घपला करते हैं वहां पे, भयंकर। जितने का सामान बेचते हैं उसको आधा खा जाते हैं ये। तो ये कानून को कैसे घुमा रहे हैं देश के अंदर, वो वीडियो भी मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये अंततः देश को नुकसान ही पहुंचाने वाली हैं। आप लोगों को देखने में ल्यूक्रेटिव लग रहा, आप लोग क्या कदम उठा सकते हो? एक कदम तो आप लोग प्लीज उठा लीजिए कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैंने कहा है, इस वीडियो को फैला तो सकते हो, कम से कम नीचे कमेंट तो कर सकते हो कि मैं वादा करता हूं या मैं वादा करती हूं कि मैं इमरजेंसी के वक्त ही क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल करूंगी या करूंगा। ये नीचे कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को शेयर करने से होगा क्या, जागरूकता बढ़ेगी। क्योंकि ये छोटे छोटे, वो अंकल जी बताओ 65-70 साल की उम्र में वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब क्विक कॉमर्स, जब उन्होंने दूध में डिस्काउंटिंग दे दी, वो आटे में भी देंगे, चीनी में भी देंगे, हर जगह डिस्काउंटिंग देंगे। अरे भैया ये गैर कानूनी है, कंपटीशन एक्ट के खिलाफ है ये। लेकिन एक्ट को कौन मान रहा है? देश के अंदर कौन सा कानून चल रहा है? कोई कानून नहीं चल रहा। आप लोग प्लीज़ जन कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, और केवल इमरजेंसी के वक्त क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।